वेलकम गाइस टू कैप्स एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा क्लास है दैट इज़ द 5th क्लास ऑफ द इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़रूर बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मतलब मिलते रहें। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसके पिछले क्लासों में हमने इससे पहले पिछले जो क्लासेस थे, जो वीडियोज़ के लेक्चर्स थे, उसमें हमने ग्रामर का डिफिनीशन, ब्रॉड व्यू और नैरो व्यू, और साथ में जो है पर्सन स्पीच का डिफिनीशन और पास्ट स्पीच की डिफिनीशन के बाद फिर हमने नाउन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल से पढ़े थे। तो आज हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को डिटेल से पढ़ेंगे। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन आर द मेन टाइप्स ऑफ द नाउन, यानी नाउन के दो मेन अकसाम है, दैट इज कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। याद रखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन, वो भी नाउन के अकसाम है। वो असल में कॉमन नाउन के अकसाम है। दे आर द टाइप्स ऑफ द कॉमन नाउन्स, नॉट ऑफ द मेन नाउन। ओके, सो चलो शुरू करते हैं। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। सो कॉमन नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब है शेयर्ड बाय ऑल। इसका मतलब है इसमें आम, यानी वो नाम जो हम उन तमाम चीज़ों को जो उस शक्ल के साथ मौजूद होते हैं या जो उस ग्रुप में मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। मसलन ये भी मार्कर है, मार्कर इज अ कॉमन नाउन, और आपके घर में जो मार्कर है वो भी मार्कर है, स्कूल में जो मार्कर है वो भी मार्कर है। तो ये जो मार्कर ऐसा नाउन है जो हम तमाम उन चीजों को कह सकते हैं। सो दैट्स कॉल्ड अ कॉमन नाउन। सो कॉमन नेम ऑफ एवरीथिंग, यानी हर चीज जिसका कॉमन नेम हो उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन, यानी इसमें आम। यानी एवरीथिंग का मतलब यहां पर है बुक भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, आइडियाज भी हो सकता है। सो लिहाजा कॉमन नाउन ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ है बुक। Book is actually a common noun. ये एक common noun because we can say why book is a common noun. It is the book is known to all the people in the world. ठीक है, अब book जो है, अगर मैं किताब ले लूँ, अमेरिका ले जाओ, लोग कहेंगे ये बुक है, पाकिस्तान ले आओ तो लोग कहेंगे ये एक बुक है। So book is a common name by which we know that object, by which we know that kind of person or place, whatever. Okay, so book means actually it's a common noun. ठीक है, और ये जो है अगर आप बुक ले ले तो बुक तमाम ऑब्जेक्ट्स को जिसमें हम चीजें पढ़ते हैं उसके अप्लाई होता है। मसलन आपके साथ भी बुक है, मेरे साथ भी बुक है, हमारे भी बुक्स पढ़े हैं, तो लिहाजा बुक इज अ कॉमन नाउन। इसी तरह फॉर एग्जांपल इफ आई से कंट्री, सो कंट्री कैन अप्लाई टू एनी कंट्री, सो इट्स अ कॉमन नाउन। पाकिस्तान इज अ कंट्री, इंग्लैंड इज अ कंट्री, फिनलैंड इज अ कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री, अफगानिस्तान इज अ कंट्री। So country is a common noun because it is applied to any country in the world. Okay, next one is book. Sorry, next one is pen. Pen भी एक common noun है। ठीक है, इसी तरह for example chair is also a common noun because you can call chair to any chair. आप chair किसी भी chair को कह सकते हैं, आप पेन किसी भी पेन को कह सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं common noun। ठीक है, now प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी चीज की खास नाउन नेम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ है कुरान। सो लुक एट हियर द एग्जाम्पल ऑफ कुरान। कुरान इज अ स्पेसिफिक बुक, यू कैन नॉट अप्लाई द वर्ड कुरान टू एवरी बुक, तो लिहाजा ये कॉमन नाउन है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल डॉलर पेन, डॉलर पेन जो है हर पेन को हम तो नहीं कह सकते, लिहाजा ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह सो प्रॉपर का मतलब है स्पेसिफिक। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर एग्जांपल इफ आई से इस्लामाबाद, सो इस्लामाबाद इज आल्सो कॉमन नाउन, अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक प्लेस नेम। सो एक्चुअली प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेसिफिक नेम। ठीक है, सो नेक्स्ट वन यहां पर मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल कॉमन नाउन को वापस आ जाए बॉय, सो बॉय कैन बी एनी बॉय, बट इफ आई से आसिम, सो आसिम इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन नाउन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर नाउन, कि प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में मेन फर्क क्या है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन नाउन एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर नाउन। नाउ कॉमन नाउन्स मीन शेयर्ड बाय ऑल, यानी ये जो कॉमन नाउन होता है वो हम उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट जो एक जैसे होते हैं उनकी तमाम को हम अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए उसको कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल आपको ले कार,
तो गाड़ी हर गाड़ी हो सकती है, मसलन कार विच इज़ इन आवर हाउस, द कार विच इज़ इन योर हाउस, द कार विच इज़ इन द प्रिंसिपल्स हाउस. सो कार जो है ये एक कॉमन नाउन है, बिकॉज ये जो कार है, ये जो जितने भी गाड़ी हैं वो तमाम के लिए हम कह सकते हैं, तो लिहाजा इसको हम कहते हैं कॉमन नाउन. इसी तरह अगर मैं कहता हूँ गर्ल, इट कुड बी एनी गर्ल, the one sitting here, the one waiting outside, the one in the home, those all are called girls. Okay, so they are called common. Now coming to proper nouns means specific. ये खास नाउन होते हैं, इसको जो है हम हर किसी को नहीं कह सकते. We cannot call everyone by the same noun. Okay, therefore it's called a proper noun. Example is, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर शाजिया, तो शाजिया तो हम हर लड़की को नहीं कह सकते, लिहाजा इट्स अ प्रॉपर नाउन. इसी तरह मसलन काबल तो हर जगह को हम नहीं कह सकते, तो स्पेसिफिक जगह है, तो लिहाजा इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन. ठीक है, अब सेकंड डिफरेंस को आते हैं. कॉमन नाउन्स आर द पार्ट ऑफ दैट लैंग्वेज वोकैबुलरी. ये जो कॉमन नाउन्स होते हैं वो उसी लैंग्वेज के वोकैबुलरी का हिस्सा होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ ऑल कॉमन नाउन्स ऑफ इंग्लिश आर द पार्ट ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, यानी जितने भी कॉमन नाउन्स हैं इंग्लिश में वो तमाम जो है वो इंग्लिश की वोकैबुलरी का हिस्सा होता है. मसलन चेयर इंग्लिश का लफ्ज है, बुक इंग्लिश का लफ्ज है, पेन इंग्लिश का लफ्ज है. ठीक है, और जो प्रॉपर नाउन्स है, प्रॉपर नाउन आर सेम एवरीवेयर. इस बात को याद कर ले कि प्रॉपर नाउन जो है वो किसी जुबान का हिस्सा नहीं होता, कल्चर का हिस्सा हो सकता है. साउंड्स उस लैंग्वेज के आ सकते हैं लेकिन वो किसी भी जुबान का हिस्सा नहीं होते. मसलन अगर मैं ले लूँ आसिम, सो आसिम उर्दू में भी आसिम है, इंग्लिश में भी आसिम है, और पश्तो में भी आसिम है, और फ्रेंच में भी आसिम हो सकता है. थोड़ा तलफ़ुज़ का मसला हो सकता है, मसलन आसिम, आज़िम और आसिम व्हाटएवर. ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होता, अल्लाह का कल्चर का हिस्सा हो सकता है. साउंड्स मतलब साउंड जो है उनकी फ़र्क आ सकता है, तो लिहाजा फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूँ, पाकिस्तान इज़ एनीवेयर पाकिस्तान. ठीक है, इन फ्रेंच पाकिस्तान, इन उर्दू पाकिस्तान, इन पश्तो पाकिस्तान, इन इंग्लिश पाकिस्तान. सो लिहाजा तलफ़ुज़ में कुछ फ़र्क हो सकते हैं. मसलन अरबी लोग कहते हैं पाकिस्तान बिकॉज देयर इज़ नो पा साउंड. ठीक है, और इंग्लिश वाले कहते हैं पाकिस्तान. सो लिहाजा therefore we say actually that proper nouns are not the part of any language vocabulary. ठीक है, so third one, common nouns are different and different languages. अब जो common nouns होते हैं चूंकि वो उस लैंग्वेज के vocabulary ज़ख़ीर अल्फाज का हिस्सा होते हैं, तो लिहाजा common nouns मुख्तलिफ होते हैं मुख्तलिफ ज़ुबानों में. मसलन हमारे साथ है डॉग, तो डॉग का मतलब है कुत्ता. सो उर्दू में उसको हम कुत्ता कहते हैं, अरबी में उसको हम क्या कहते हैं, कल्ब. सो डॉग, कुत्ता एंड कल्ब. तो हर जुबान चूंकि कॉमन नाउन उस जुबान के ज़ख़ीर अल्फाज होते हैं, तो लिहाजा वो दूसरी जुबान में मुख्तलिफ होंगे. ठीक है, प्रॉपर नाउन्स. ओके, नाउ fourth one, look at here. When common noun comes at the start of a sentence, its first letter will be in capital, otherwise in small. याद रखे कि जब प्रॉपर नाउन जुमले के शुरू में आ जाए, जुमले के इनिशियल में आ जाए, जो भी लफ्ज, सिर्फ प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन नाउन नहीं, बल्कि जो लफ्ज शुरू के जुमले के शुरू में आ जाए, जुमले के स्टार्ट पे आ जाए, तो लिहाजा उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल में लिखना चाहिए, अदरवाइज योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, लुक इट हियर प्लीज. ये जुमला गलत है. अगर आप इस तरह करते हैं, दैट इज अ boy, this is a wrong sentence. क्योंकि यहां पर याद रखें, यहां पर टी को हमें कैपिटल करना चाहिए क्योंकि टी से क्या शुरू हुआ है, जुमला. और ये जो बॉय है, बॉय ये कॉमन नाउन है. कॉमन नाउन अगर मिड पे आ जाए या एंड पे आ जाए, उसको आप छोटे लेटर्स में, छोटे हरूफ में लिखेंगे. सो यू से बॉय, दैट इज अ बॉय. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, दैट इज अ बॉय. सो इसी तरह अगर ये बॉय जुमले के शुरू में आ जाए, मसलन बॉय इज इन द रूम, ये जुमला तो ठीक नहीं, बहरहाल मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं. असल में यहां पर जीरो आर्टिकल नहीं आता. बॉय इज इन द रूम, तो आप
लुक एट हियर प्लीज, ये जो बॉय है इससे जुमला शुरू होता है तो लिहाजा बी को हम कैपिटल में लिखें। अगर ये बॉय इधर होता या एंड पे होता तो उसको आप स्मॉल में लिखेंगे। प्रॉपर नाउन्स फर्स्ट लेटर विल बी ऑलवेज इन कैपिटल। जो प्रॉपर नाउन है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होगा, याद रखें, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में हो, चाहे वो शुरू में आ जाए चाहे वो एंड में आ जाए। मसलन यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल इफ आई से ही इज अली, ये जुमला गलत है क्योंकि अली प्रॉपर नाउन है, लिहाजा इसको आप कैपिटल में लिख ले, ही इज अली, ठीक है। और इससे जुमला शुरू हुआ है तो लिहाजा इसलिए एच को मैंने कैपिटल में लिखा है, ठीक है। अब यानी जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनको आप कैपिटल में लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ आई से दे आर नसीम एंड शाजिया, दे आर नसीम एंड शाजिया, तो लिहाजा नसीम और शाजिया इसको भी कैपिटल में लिख ले क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और इसको भी कैपिटल में लिख ले, ये भी फर्स्ट लेटर को। ये प्रॉपर नाउन की उसूल है, जब भी प्रॉपर नाउन आ जाए, अक्सर स्टूडेंट्स में गलतियां करते हैं, प्रॉपर नाउन जब भी आ जाए कहां पर भी हो, देयर शुड बी रिटन द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट शुड बी रिटन इन कैपिटल, ठीक है। ओके, नाउ सम टाइम बाय मिस्टेक्स, कभी कभी हम मिस्टेक करते हैं। किस तरह मिस्टेक? मसलन यहां पर मैं लिखता हूं ही वेंट टू स्कूल इन मार्च, ही वेंट टू स्कूल इन मार्च, और यहां पर मैं लिखता हूं ही वेंट टू स्कूल इन मार्च। अब इन दो जुमले में क्या फर्क है? लेट मी हैव दिस फॉर यू, इसको मैं कैपिटल में लिखता हूं। ओके, ही वेंट टू स्कूल इन मार्च, यहां पर मैंने एम को स्मॉल में किया है, ही वेंट टू स्कूल इन मार्च यहां पर मैंने एम को कैपिटल में लिखा है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है इस मार्च को इस तरह लिखते हैं तो फिर मीनिंग चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू स्कूल इन मार्च, इसका मतलब कि वो मार्च के महीने में स्कूल गया है, यानी वो तीसरे महीने में, यानी साल का जो तीसरा महीना होता है उसमें वो स्कूल चला गया है, तो लिहाजा ये जो मार्च है इसका मतलब है महीना, यानी मार्च महीना, ठीक है। सो ही वेंट टू स्कूल इन मार्च। अगर अक्सर जो है स्टूडेंट इसको इसी तरह लिखते हैं तो फिर इसका मतलब होगा ही वेंट टू स्कूल इन मार्च, तो इसका मतलब होगा कि वो इस तरह चला गया है, क्योंकि ये अगर आप कैपिटल पे नहीं लिखते और स्मॉल पे लिखते फिर ये उस इंग्लिश के वोकैबुलरी का हिस्सा बनता है, यानी कॉमन नाउन बनता है, तो लिहाजा फिर इसका मतलब होगा कि वो इसी तरह स्कूल चला गया है। तो लिहाजा दैट मीन्स इन मार्च मीन लाइक दिस, एंड दिस मार्च मीन थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। सो ये था आज का क्लास। याद रखिए कॉमन नाउन जो है वो इसमें आम होते हैं, यानी ये ऐसा नाउन होता है जो हम हर उस ऑब्जेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं जो उसी शक्ल पे हो या जो उस क्लास से ताल्लुक़ रखते हो। मसलन मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, फॉर एग्जांपल होटल, तो होटल कोई भी होटल हो सकता है, सो होटल इज़ अ कॉमन नाउन। और अगर मैं कहता हूँ जवाद होटल या हमीद टू होटल, सो हमीद टू इज़ अ स्पेसिफिक होटल, देयरफॉर एट इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन होते हैं। और मैं आपको एक और चीज भी बताऊं कि प्रॉपर नाउन जो है उसके जितने भी हिस्से होते हैं उसका हर हिस्से का पहला लेटर आपको कैपिटल में लिखना चाहिए। मसलन यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मसलन डॉलर पेन, तो ये जो डॉलर पेन है ये एक नाम है, तो लिहाजा ये भी कैपिटल में करना चाहिए, ये पेन भी कैपिटल में करना चाहिए। यानी प्रॉपर नाउन के अगर 3 हिस्से हैं, अगर 4 हिस्से, तो हर हिस्से का पहला लेटर हमें कैपिटल में लिखना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, मेरा व्हाट्सएप भी नंबर भी मैंने नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ है, या कमेंट भी आप सवाल पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।